यौवनारंभ और यौवनावस्था की संकल्पनाओं पर चर्चा करें। यौवनारंभ के दौरान लड़कियों और लड़कों में होने वाले प्रमुख शारीरिक और जैविक परिवर्तनों का विवरण दें। ये आपके 5 नंबर का प्रश्न है और VVI रहेगा ये प्रश्न। इसका उत्तर आपको लिखना है कि किशोरावस्था के दौरान हर किशोर को कुछ ऐसी शारीरिक और जैविक परिवर्तनों से गुजरना होता है जो सबके लिए समान तथा एक निश्चित क्रम में होते हैं। जितने भी परिवर्तन शारीरिक होते हैं इस अवस्था के दौरान, इसमें सभी किशोरों को क्रमबद्ध तरीके से गुजरना होता है। जैसे कि वृद्धि करना, इस आयु में बच्चों के शरीर का विकास होता है, ग्रोथ करते हैं वो। शरीर का जो शारीरिक अनुपात होता है उनके वृद्धि होती है, लंबाई बढ़ता है, उनके वजन में वृद्धि होती है, आंतरिक अंगों का विकास होता है, लैंगिक परिवर्तन इत्यादि इन्हीं अवस्थाओं के अंतर्गत आता है। यौन परिपक्वता का तात्पर्य उन शारीरिक परिवर्तनों से है जिसके कारण किशोर एवं किशोरियां प्रजनन करने योग्य बन जाते हैं। यह परिपक्वता के अंदर एक निश्चित आयु के बाद बच्चे पैदा करने की क्षमता आ जाती है। लड़कियों में यौन परिपक्वता की आयु आमतौर पर 11 से 13 वर्ष होता है और लड़कों में 13 से 15 वर्ष के बीच होता है। जहां तक लड़कियों की बात कर लें तो यौन परिपक्वता का जो उम्र है वो 11 से 13 वर्ष तक माना जाता है। लड़कों में यही उम्र 13 से 15 वर्ष होता है जिसके बाद वो प्रजनन करने के लिए परिपक्व हो जाती है। अगला पॉइंट इसी में हमारा कहता है कि लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत को यौन परिपक्वता का बिंदु माना जाता है। महिलाओं में या फिर लड़कियों में पीरियड के बाद ही प्रजनन करने की क्षमता को विकसित होता है। यह एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जिससे पहले, जब तक कि उनके पीरियड शुरू नहीं होते हैं, उससे पहले वो प्रजनन नहीं कर सकते हैं। वैसे तो लड़कों में ऐसी कोई बात नहीं होती, कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं होती कि उनसे कोई बिंदु पूछा जाए या फिर आपको किसी ऐसे बिंदु के बारे में बात किया जाए जिसके बाद यह पता चल सके कि लड़कों में प्रजनन करने की क्षमता विकसित हो चुकी है। फिर भी शुक्राणुओं के उत्पादन की शुरुआत को यौन परिपक्वता माना जाता है। लड़कों में शुक्राणु जब तैयार हो जाते हैं, जब स्पर्म तैयार होने शुरू हो जाते हैं, तो इसी से उनके यौन परिपक्वता का केंद्र बिंदु माना जा सकता है। इसे हम केंद्र बिंदु कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त किशोर और किशोरियों की लंबाई 1 वर्ष के दौरान होने वाले अधिकतम वृद्धि को हम यौवनारंभ कहते हैं। यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें किशोर हो या किशोरियों दोनों की लंबाई में वृद्धि 1 वर्ष के दौरान होने वाले अधिकतम वृद्धि को ही हम यौवनारंभ के रूप में जानते हैं। लड़कियों की लंबाई में वृद्धि मासिक धर्म की शुरुआत एकदम पहले और बहुत तेजी से होती है। एक समय ऐसा होता है जब किशोरों के आयु में आप देखोगे कि उस आयु के दौरान उनके लंबाई में, उनके भार में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होना शुरू हो जाता है। जबकि लड़कों में कुछ वयस्क रूपी विशेषता, पहले लंबाई में वृद्धि होती है, फिर दाढ़ी मोछ निकलना, ये सारी चीज़ें उनके यौवनारंभ की शुरुआत होती है। किशोर और किशोरियों में यौवनारंभ की औसत आयु उनकी संस्कृतियों के अनुरूप अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे आपको यह बिंदु समझना है, कई बार देखोगे कि बच्चों के अपने माता पिता के हिसाब से भी उनकी लंबाई बढ़ती है। अगर उनके घर में कोई लंबा व्यक्ति है तो वो लंबे होते हैं, कोई छोटा है तो उनके घर में छोटा होता है। तो ये और उनकी संस्कृति भी है कि अब देखिए कुछ धर्मों के हिसाब से भी अगर मैं बात कर लूँ तो मुस्लिम धर्म के लोगों में शादी का जो सीमा है वो कम उम्र तक ही मापा गया, जैसे कि 18 वर्ष माना जाता है। लेकिन उनके धर्म के हिसाब से अगर बात करो तो वो कम उम्र में भी शादी कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ 18 और 21 वर्ष के बच्चों को ही शादी के लिए परिपक्व माना जाता है। तो यही हमारी बातें थी कि संस्कृति के अनुरूप भी अलग अलग किशोर और किशोरियों में यौवनारंभ की शुरुआत हो सकती है।